कहाँ से आए? गुरुजी राजस्थान हाँ? से, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए, क्या समस्या लेके आए? बोलिए शुरू शुरू में। जी, एक ही बच्चा है जो बच्ची की बेटे की बहू हाँ? बेटे की बहू परेशान माइक से करती है। बोलिए। बेटे की बहू परेशान करती है, एक बार तो फांसी खा ली। किसको? हमारे को सभी को करते हैं। वो फांसी तुम लगा देती है? नहीं, फांसी खुद ही लगा लेती है अरे वो। खुद लगा देती है। हाँ। क्या नाम उसका? सुनीता। पढ़िए। सुनीता देवी, पिता ग्यारसी ग्यारसी लाल की पुत्री है, द्वारा घर में फांसी आदि मरने की धमकी देती है ना? फांसी लगाना चाहती है, धमकी देती रहती है, हाँ, सही बात है ना? और घर में सुख शांति होगी, प्रेम बढ़ेगा और वो सुधार होगा। बस पंडोगर धाम 5 मुझसे करें। तो यदि आप चाहें तो तलाक का ही होगी। तलाक ही करवा दो गुरुजी। तलाक चाहते हो तो भैया इसके लिए आप पंडों से प्रार्थना करो। अब अपन जुड़वाने को काम ज्यादा कराते हैं, तलाक को कम कराते तलाक करवा हैं। दो। लेकिन चलो ठीक है, यदि उचित होगा तो हो जाएगा। गुरुजी दोबारा बैठो। माइक रखो डॉक्टर समाप्त। यदुराज सिंह, यदुराज सिंह, बैठ जाइए और पास में आइए। कहां से आए? कानपुर से सर। पास में तो आ जाओ। हाँ बोलो। कानपुर से सर आए हैं। घर में बड़ी दिक्कत, परिवार बड़ा दुखी। हवा भाई लड़कों की सर सर्विस 4-5 साल से परेशान, 3 बच्चे हैं, उसी वजह से। समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? दूर से बोलो, अच्छे से बोलो। हम तो पास में बैठे, हम नहीं समझ पाए, बेकार समझ। तो सर कानपुर से आए आओ। हैं। घर में बड़ी दिक्कत रहती, परिवार में बच्चे टेढ़ा से बीमार रहते हैं और लड़कों की 4-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक? 3 है सर। 3 है। पढ़िए बाकी को। 3 संतानें आपकी हैं। विनय, अभिषेक, नेहा की जॉब चाहते हैं। घर में प्रेतबाधा खत्म होगी, मुसलमानी तंत्र है और रोजगार जॉब होकर विवाह होंगे। आशीर्वाद है। आपके तीनों बच्चों के नाम बताइए, माइक से बोलिए। बोलिए। विनय, अभिषेक, नेहा। गलत तो नहीं लिखा हमने? ठीक है सर। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे, मन्नत पूर्ण होगा, आशीर्वाद। तो जाइए। सुरेंद्र चौहान, बैठ जाइए। चेहरा खोलिए, पास में आइए, इसे टच मत करें। हाँ बोलिए, क्या बात है? कहाँ से आए हो? गुजरात से। क्या समस्या ले जाए? जिससे प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, उसी जिससे से प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, उसी से करना था। तुम्हें करना है? हाँ, तो क्योंकि तुम्हारी मेरी शादी इज्जत फिक्स हो का- गई है? नहीं, मेरी नहीं, तो? मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई कि उसकी फिक्स हो गई? लड़की की। तो आप चाहते कि आपसे हो जाए? आपसे हो जाए, मेरे से हो जाए। तो ऐसा कैसा प्यार है? वो लड़की क्यों नहीं भाग जाती वहां से? ऐसा इज्जत का सवाल है, नहीं खाएगी इज्जत? क्या होती है इज्जत? किसी का घर तो लेगी जाकर के? क्या इसीलिए आपके पास आया हूँ गुरुजी। नहीं? तो कहा जब मैं जाकर गुरु हूं क्या? जागी नहीं हो तो हम लोग आ जाओ। हम समस्या के समाधान की गुरु जी है। बोले बहू मार रही, वो तलाक देना है। वो लड़की भग गई, लड़की बुला दो। प्यार तुम करो और महाराज को बदनाम करो। क्या मतलब है? मतलब पाप के काम हमसे करवाओ, पुण्य के काम खुद करो। तो क्या चाहते हो आपकी वो पत्नी लड़की मिल जाए आपको? जी, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी जी सवाल, उसकी इज्जत नहीं है, तुम उठा के लाओगे? नहीं, उठा के नहीं लाऊंगा, है? उठा के नहीं लाऊंगा। क्या नाम लड़की का? देवांशी। है? देवांशी। देवांशी पाठक, पिता का नाम जितेंद्र पाठक, मां का नाम अल्पा पाठक। शादी होना 99-100% शादी नहीं होगी। आपको किसी दरबार के माध्यम से बताया गया कि आपकी शादी हो जाएगी उससे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शादी नहीं होगी। चाहे किसी भी सरकार ने, किसी भी दरबार ने बताया हो, शादी नहीं होगी। लेकिन शादी के बाद जरूर एक बार आपका रिश्ता जुड़ेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन शादी होना तय है, लापरवाही करोगे तो जेल जाना भी तय है। मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। ये पंडों का सगा दरबार कह रहा है। और जितने दरबारों ने तुमसे 11-11, 15-15 के जो 11,000 रुपए के पर्ची बनाई ना, ये सब पर्चियां हमारे यहाँ ऐसा मानो जैसे कचड़े के ढेर में गोली डाली है ना, ऐसी पड़ी रहती है। ये पर्चियों को मैं वैल्यू से नहीं समझता हूं। लेकिन हां, पर्चे में कोई जान हो तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि आप प्रयास करें तो शादी के बाद ये संबंध टूटेगा और ये लड़की आपके पास टिकेगी आकर के और आपका जीवन चलेगा। शेष लड़की का यदि प्यार कच्चा रहा तो बस तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई और जगह देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी लड़की के मन में आपके प्रति शादी का भाव था, लेकिन इस समय शादी का भाव आपके प्रति नहीं है। बोलो हाँ या ना? जी है? जी जी, सही है। राइट। आइए दूसरा, सुरेंद्र चौहान जी, अवध सरकार के द्वारा आपको यहां भेजा गया है, ठीक है। इसके पूर्व आप श्री सरकार धाम में भी जा चुके हैं और अनेक गुरुओं का अपना अनुसरण, तंत्र मंत्र जंत्र कराए हैं। लेकिन यह पर्चा हम यहां से कह रहे हैं, यह शादी फ्रेश शुद्ध नहीं होगी। बाद में किसी का परवाह तोड़ के मोड़ के कुछ भी हो जाए, वो हम कह नहीं सकते। लेकिन शादी
विवाह भावर विदा डायरेक्ट आपके घर में नहीं लिखी है। लेकिन आजकल इतने रहस्य चल गए हैं, कई लोग तो जुआड़ में शादी कर लेते हैं कि तुम शादी कर लो, नहीं तुम्हारा पापा तैयार नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, तुम तो कर लो, फिर उसके बाद हम तलाक देके फिर रह लेंगे एक साथ। आजकल ऐसे भी लफड़े चल रहे हैं बहुत सारे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटा आप सुधर जाओ, लड़की के यदि मन में है तो फोन पे बात करा दो, जय तारीख को शादी हम करा देंगे। उसका फिक्स हो गया इसीलिए वो चेंज हाँ? हो गया, फिक्स हो गया इसीलिए चेंज हो गया। अच्छा, अभी घर वालों ने सही fix बात कर है, दिया मतलब फिक्स हो गया तो उसका बचा नहीं है, तो फिर हम तोड़वाने के पाप ले लें। चलो भग जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। और मैं पंडू का सलाह से प्रार्थना करता हूं तुम्हारे घर में विदा जरूर होगी। भलाई एक लड़की, यह लड़की तुम्हारे घर में भलाई एक बार आए, लेकिन आएगी। मकान नंबर है 1299 जी, करेक्ट। और जितनी सरकारों में तुम गए हो, जितने बाबाओं के पास गए हो, जितने गुरुओं के पास गए हो, किसी ने आपको मकान नंबर बताया हो या इतनी प्रमाणिकता से बात करी तो बता दो मुझे। किसी ने इतनी प्रमाण से बात नहीं की। आपके मकान में, आपके निवास पे 1299 में ये लड़की एक बार कदम रखेगी, शेष ईश्वर जाने। कब तक रखेगी? ये पता नहीं, भागो आउट गो, ना जे पर्चा दूंगा, भागो। एक घोटा और मारूंगा अभी। बोलिए पंडोकर सरकार की। श्री सरकार दरबार भी हमारे यहाँ का, हमारा ही दरबार वो भी है, अवध सरकार का दरबार भी हमारा ही है। लेकिन सभी सरकारों, सभी दरबारों के लोगों से कहना चाहता हूं, वह बात करो जो हो सके, अन्यथा बिल्कुल मत करो। इससे नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं जाती है, आपके देवी देवताओं की मर्यादा खराब होती है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, हम भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, किसी से लूटा झगड़ा जा सकता है, लेकिन भरपाई सनातन को नष्ट करने में जो दुकानदारों की लगी है, यह बंद कर दो। गेम खेलना काम हो रहा हो तो बताओ, अन्यथा मना कर दो। ठीक है, फीस लेना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी मेहनत लेना लो, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ की लेना लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम 99% होना चाहिए। 1% में तो ईश्वर भी कहता है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला करता है, वो परमात्मा करता है। लेकिन पर्चा में लिखो तो जान लिखो, बेजान ना लिखो। जिसकी जान ना हो वो पर्चा किस काम का, जिसके अंदर धड़कन ना हो वो इंसान किस काम का, उसकी डेथ हो जाती है। तो पर्चा जब भी लिखो तो जानदार लिखो, बेजान मत लिखो, नहीं तो लोग डेथ समझेंगे। इसका अर्थ समझो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, कोई साधारण बात नहीं है जो सब मैंने बोला है। पर्चे में जान हो, बेजान ना हो। यदि मनुष्य में से, किसी प्राणी में से, किसी जीव में से जान निकाल ली जाए तो संस्कार करके आ जाते हैं, धुआं आग में जला के फेंक देते हैं। तो ऐसे पर्चों को तो फिर बढ़िया मच्छर जला के लगाओ। जिस पर्चे में जान ना हो, बेजान हो, ऐसे पर्चे कोई काम के नहीं। जिसमें जान हो वह पर्चा जान से ज्यादा होता है, धड़कन वाला होता है, और लगता है कि पर्चे में कोई जान है, कोई ताकत है।